अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन चीज़ी रैप की बहुत ही एक आसान सी रेसिपी। ये रैप्स अक्सर लोग इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उनसे अक्सर टूट जाते हैं या बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनते हैं। तो इस रेसिपी में मैं आपके लिए बहुत ही एक आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि आप लोग भी बहुत आसानी से इसको बना सकेंगे और बहुत ही आसानी से आप इसको फ्राई भी कर सकेंगे। और जैसा कि आपने इस वीडियो के स्टार्ट में देखा है कि रैप्स जो हैं वो क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं, तो आप भी इतनी ही आसानी से इनको घर पे ही बना के चंद मिनटों में तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप मैदा, और अगर आप चाहें तो ये रेसिपी आप आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन आटा तो अक्सर हम उससे रोटी वगैरह बना के खाते ही हैं, लेकिन ये रेसिपी आप मैदे से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है और आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने डाला है नमक और 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने चीनी ऐड की है। इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ तो उसके बाद मैं ये 3 बड़े खाने के चम्मच जितना मैं ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं आधा कप ये दही है मेरे पास, रूम टेम्परेचर में दही था, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच जितना मैंने इसमें दही ऐड की है। उसके बाद इसमें मैं बिल्कुल भी दूध ऐड नहीं करूँगी। ये जो रैप्स हैं हम पानी से इसे मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल भी इसमें मैं दूध वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। पानी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि आपने इसमें कितना पानी ऐड करना है। पानी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ही परफेक्ट होगी, तो उसी से ही हमारे जो रैप्स हैं वो परफेक्ट बन के तैयार होंगे। ये देखिए हमने इस मैदे के जो मिक्सचर को ना पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और बिल्कुल भी इसमें लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको एक दफ़ा स्ट्रेनर में स्ट्रेन भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए एक स्पून मैंने लिया है और इस स्पून की बैक साइड पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए मैंने फिंगर के साथ एक लाइन सी बनाई है और बिल्कुल भी ये जो मैदा है ना दोनों साइडों से मिलना नहीं चाहिए। इसका मतलब है ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अगर ये दो लाइनें जल्दी इकट्ठी हो जाती हैं तो इसका मतलब यही है कि ये बहुत ही थिन बना है, जो बैटर है ना हमारा बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, तो इतना पतला नहीं होना चाहिए इसे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मिक्सचर है एक स्पून जो है बड़ा सा भर के मैंने इसमें डाला है और रैप जो है वो मीडियम साइज़ की मैं बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो स्पैचुला है, ये जो स्पून है सिलिकॉन का, उससे मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको अच्छी तरह फैला लिए हैं। और जो रैप्स हैं ये मोटे नहीं बनने चाहिए, इनकी जो थिकनेस है वो पतली होनी चाहिए क्योंकि हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तो मोटे जो रैप्स हैं वो अंदर से कच्चे रहेंगे, लेकिन कच्चा तो वैसे भी नहीं बनेगा क्योंकि हम इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह कुक कर रहे हैं। और इसका कलर हमने बिल्कुल भी गोल्डन या ब्राउन नहीं करना है, जस्ट इसको थोड़ा सा सिकना है। ये देखिए बस इतना ही हमने इसको सिकना है क्योंकि हम इसकी फिलिंग करेंगे तो दोबारा से हमने इसको फ्राई करना है, लाइटली इसको गोल्डन सा करना है। तो अब आपके सामने एक और दफ़ा मैं ये रैप बना के तैयार कर रही हूँ। 2 से 3 बनाऊँगी ताकि आपके लिए भी समझना ईज़ी हो। आप देख सकते हैं कितने ईज़िली मैं इसको अच्छी तरह फैला रही हूँ। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो ये रैप्स हैं इसमें अक्सर अंडा भी डालते हैं लोग और दूध के साथ बनाई जाती है रेसिपी। तो मैंने ये पानी के साथ बना के तैयार की है ताकि आप लोग भी बहुत आसानी से इसको ईज़िली और झटपट से मिनटों में बना के तैयार कर सकें। ये देखिए एक साइड से अच्छी तरह 1 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये बहुत जल्दी से कुक हो जाता है। और दूसरी साइड को जब हम चेंज करने लगें तो थोड़े से ड्रॉप्स में हम इसके ऊपर ऑयल के डालेंगे तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। नेक्स्ट रैप बनाने के लिए जब आप बैटर डालने लगें तो उससे पहले थोड़े से ऑयल के ड्रॉप्स पैन में ज़रूर डालिएगा। ऑयल के ड्रॉप्स डालिएगा ताकि ये नीचे अच्छी तरह जो है वो कुक हो और थोड़ा सा क्रिस्पी भी बन जाता है और चिपकता भी नहीं है फिर पैन के साथ। बहुत अच्छी सी मैंने और बहुत आसान सी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं। आप भी बहुत आसानी से मिनटों में ये, अगर आपको बच्चों को लंच बॉक्स भेजना है और आपने कुछ भी बना के रेडी नहीं किया है तो आप चंद मिनटों में ये रेसिपी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे ही रैप्स बना के रेडी कर लिए हैं और अब हम इनकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग के लिए मैंने लिया है चिकन, और चिकन टिक्का मैंने जो लिया था
उसको मैंने ग्राइंडर में जो है अच्छी तरह ये बारीक कर लिया है। और चिकन टिक्का मसाला लगा के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, इसलिए ये रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर नहीं की है। और चिकन टिक्का में मैं ये श्रेड करके डाल रही हूँ ये चेडर चीज़ है। उन दोनों को मैंने मिक्स करके रख लिया है साइड पे। और इसके बाद ये मैं स्लरी बना रही हूँ। स्लरी मैंने थिक सी बनाई है, पानी और मैदे की ये स्लरी है। और इसको बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं करना है, थिक सी हमने इसकी स्लरी बनानी है। और अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। रैप के सेंटर में मैंने इसकी फिलिंग की है चिकन की और चीज़ की। और उसके बाद मैं कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ स्लरी और इस तरह इसकी फोल्डिंग कर रही हूँ। फ़ोल्डिंग का प्रोसेस भी बहुत आसान है, आप भी इसी तरह इसको आसानी से फ़ोल्ड कर सकते हैं। जस्ट आपने जब ये साइड वाले कॉर्नर्स इसके जब आप ऊपर रखें इसके, तो थोड़ी सी कुछ सेकंड के लिए आप इन्हें होल्ड करके रखें ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाएं। और इन्हीं कॉर्नर्स वाली साइड जो है नीचे रखें थोड़ी देर के लिए, ये आपस में अच्छी तरह चिपक जाते हैं और सेट हो जाते हैं। और बिल्कुल थोड़े से ऑयल में हम इसको बना के फ्राई करेंगे, बना के तैयार करेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बन जाएंगे। ये रैप शीट्स जो हैं वो स्टार्ट में अभी जब फ्राई नहीं हुई हैं, कुक नहीं हुई हैं, तो थोड़ी सी सॉफ्ट हैं, इसलिए मैंने स्पैचुला लिए हैं और इन्हीं की मदद से मैं थोड़ा सा इसको उलट पलट कर थोड़ा सा इसको फ्राई कर रही हूँ। और बिल्कुल हल्का हल्का आप ऑयल इस पे डालें, थोड़ा सा ही डालने की ज़रूरत है, ज़्यादा अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो रैप्स हैं ये डीप फ्राई नहीं किए जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे, बहुत ही कम ऑयल के साथ बन के तैयार होंगे। आप देख सकते हैं ये जो हमने कॉर्नर्स इसके चिपकाए थे, इसी साइड से हमने पहले इसको कुक किया है और इसी साइड से ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह सेट हो चुके हैं। बिल्कुल भी आप इसको ये डर नहीं है कि आप ये खुल जाएंगे या इसमें से स्टफिंग बाहर निकल आएगी। और मैंने इसके किनारे भी जो है बहुत आसानी से ऐसे पकड़ के तो उनको भी फ्राई कर लिया है। कॉर्नर्स को भी हमने अच्छी तरह इनको कुक कर लिया है। और इसके साथ ही मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि ये रेसिपी जो है इसमें मैंने फ़िलिंग की है चिकन और चीज़ की। और अगर आप चाहें तो आप में इसमें आलू की फ़िलिंग कर सकते हैं, आप इसमें वेजिटेबल्स की फ़िलिंग कर सकते हैं। जैसे भी आप ये रैप्स बना के तैयार करना चाहें, आप आसानी से इनको बना के फ्राई कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और जल्दी से बना सकते हैं। ये देखिए सारे ही रैप्स मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं और सभी रैप्स जो हैं परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। ज़रूर इस रेसिपी को बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने अच्छे फ़ीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा। आपकी हेल्प और सपोर्ट से ही मैं मज़ीद ऐसी ही अच्छी, आसान और डिफरेंट सी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करते हुए जाइएगा। अगर आप चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे ऐसी ही बहुत सी स्नैक्स की रेसिपीज़ मौजूद हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी, उनका भी आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में प्लीज़ ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।